अफजल गुरु को फांसी देने के बाद कश्मीर में कर्फ्यू है और पूरे देश में सियासत हो रही है इस फांसी पर। हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर में पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती जी हैं। महबूबा जी, सबसे बड़ा सवाल, क्या फांसी पर भी सियासतदान वोट के लिए सियासत कर रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से अफजल गुरु को फांसी दी गई, बल्कि उसके मुकाबले में जो राजीव जी के जो किलर्स थे या बेन सिंह के जो किलर्स थे वो इनसे आगे थे, उनको छोड़ के इसको फांसी दी गई। तो लगता है सियासत कहीं ना कहीं मरकज़ से ही शुरू हुई और कहीं ना कहीं अफजल गुरु की जो फांसी इतनी जल्दी और उसकी फैमिली को नहीं बताया गया, उसके बच्चे, उसके परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया गया। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये सियासत दिल्ली से शुरू होगी और उसका नुकसान जो है सबसे ज़्यादा फैमिली को तो हुआ कि वो लास्ट टाइम पे अपने इससे अफजल गुरु से उसका बच्चा नहीं मिल सका, उसके वालिदैन नहीं मिल सके, बल्कि जम्मू कश्मीर जिसको आज आपने देखा जेल जैसा बना हुआ है, लोग घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, बच्चे घरों में बंद है, बुजुर्ग बंद हैं, लोग बीमार हैं, दवाई चाहिए, खाने का चाहिए, ज़िंदा रहना है। तो बिल्कुल एक मार्शल लॉ जैसी सिचुएशन क्रिएट की गई है और इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता है। इससे मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान तो है ही है, मगर इसमें आगे चल के जो मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर के लोग बार बार एक ताना बाना बुनना चाहते हैं, उसको बार बार दचका लगता है। लेकिन सीएम साहब जो उमर अब्दुल्ला हैं वो कह रहे हैं कि उनको विश्वास में ही नहीं लिया गया और उनको बिना बताए ही केंद्र सरकार ने इस तरह से कर दिया। कैसे मुमकिन है हमारे रियासत का, खासकर जम्मू कश्मीर का वजीर आला हो और इतना अहम फैसला हो और उन्हें बताया ना जाए? मुझे लगता है कि ये ज्यादती है। कितना वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, और अगर वो वाकई इतने बेबस हैं, बेकस हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये तो वज़ीर आला की कुर्सी के लिए जो शर्मनाक बात है, ये तो बेइज्जती है उस कुर्सी की जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, कि अगर वो इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि अगर मैं कांग्रेस के साथ टकराव करूँगा तो पीडीपी वाले कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अफजल गुरु को इस तरह फांसी दी गई और उमर अब्दुल्ला साहब जो है इसमें एग्री कर गए, कि मैं नहीं समझती, मैं इस बात के लिए यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि उमर साहब को इसमें लूप में नहीं लिए गए। और अगर उमर साहब ये कहते हैं कि 12 घंटे पहले मुझे बताएगा, तो 12 घंटे में उमर साहब ने क्यों नहीं अफजल गुरु की फैमिली को फ़ोन करके ये पता किया? क्या उनको मालूम है क्या वो बच्चे मिल सके उनसे? अगर नहीं मिल सके तो उमर साहब की इतनी ताकत तो है, वो शिंदे साहब को ये कहते हैं कि आप एक दिन फिर फांसी को रोक के कम से कम फैमिली को मिलने दीजिए, पर ऐसा कुछ नहीं किया। अब जबकि अफजल गुरु को फांसी लगी, जबकि उनको वहाँ दफन किया गया, तो आप उमर अब्दुल्ला साहब मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहे हैं। अफजल गुरु हम सब के लिए इंसानियत का इशू है कि एक आदमी अगर उसको आप मौत के घाट उतारते हो, उसका छोटा बच्चा, मुझे नहीं पता वो 5 साल का है इस वक्त या 6 साल का है, आप उसको अपने पिताजी से मिलने भी नहीं देते हो।